में सियासी महाभारत जारी है। नेता एक दूसरे पर जहरीले शब्द बाण चला रहे हैं। कोई खुलेआम 15 मिनट वाली धमकी दे रहा है तो 15 सेकंड वाले भी हैं। हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं के धुआंधार प्रचार के बाद महाराष्ट्र की चुनावी फिजा जहरीली हो गई है। उन्हें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुला चैलेंज दे रहे हैं। वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। भगवा कपड़ों से लेकर आतंकवाद और औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हमारा कोई ताल्लुक नहीं रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। 30 तारीख को हम लेंगे। मुगल भी आक्रांता थे। बताएं ओवैसी की मुगल खानदान के हैं क्या? अभी 15 मिनट मोदी जो भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे, हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं को काट सके। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अभी 8 दिनों का वक्त है, लेकिन नागपुर से नासिक, उस्मानाबाद से औरंगाबाद और मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र की सियासी फिजा जहरीली हो चुकी है। उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। सत्ता पाने के लिए नेता सियासत की हर मर्यादा तार तार करने पर उतारू हैं। एक दूसरे को सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो। बात छोटे ओवैसी की हो रही है तो इनके 15 मिनट वाले बयान को कैसे भुलाया जा सकता है? वही जिस बयान पर छोटे भाईजान अभी अभी बरी हुए हैं। 9:45 अभी 15 मिनट। छोटे ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी मिला जब बीजेपी नेता नवनीत राणा ने 15 मिनट के बजाय सिर्फ 15 सेकंड की बात की। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाना। चुनाव में औरंगजेब को लानतें भेजी जा रही हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, ऐसा देखने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बयान ऐसे हैं कि सुनने में शर्म आ जाए, लेकिन हैदराबाद वाले ओवैसी बंधु शर्म की हर सीमा पार कर चुके हैं।
अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, क्या क्या लेना चाहते हैं आप? याद रखो हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। 20 तारीख को हम लेंगे। ओवैसी बंधु बयानबाजी करें और उसका जवाब गिरिराज सिंह की ओर से ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी बंधुओं के बयान पर ही सियासत हो रही है। योगी एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो योगी से बयानबाजी में सीधी लड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभाले हुए हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपने बचेंगे और कटेंगे वाले नारे के साथ महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि अगर हम बटेंगे नहीं तो किसी की औकात नहीं कि हमें काट सके। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने योगी के भगवा कपड़ों पर बयानबाजी के साथ ही उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को आतंकियों की भाषा बता दिया। ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। खड़गे ने बयान दिया तो बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी नेता अब खड़गे को नसीहत दे रहे हैं कि उनकी पार्टी में मचे समोसे के संग्राम और जलेबी के व्यवधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के कपड़ों की, गेरुए वस्त्र की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी में जो समोसे पे संग्राम और जलेबी का व्यवधान चल रहा है उसको ठीक करें। जब तक समोसे पर संग्राम और जलेबी का व्यवधान चलता रहेगा तब तक उनकी गारंटी का गुलगुला पानी का बुलबुला साबित होता रहेगा। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के बचेंगे और कटेंगे वाले बयान पर कहा था कि बांटने की बात करने वाले लोग ही काटने वाले हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? जैसे हम लोग आए, हमने कभी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत भगवा कपड़े, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, एक बार आर पार हुई। 15 मिनट से 15 सेकंड की चुनौती से लेकर औरंगजेब और जिन्ना और आतंकवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। पतंग पतंग वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।